तो दोस्तों मनीष हेल्थ आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं अभी 11:18 हो रहा है। ये वीडियो मैं आप लोगों को कल के लिए इंट्राडे जो स्टॉक है उसके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो का डिस्क्लेमर है, सबसे पहले डिस्क्लेमर आप देखें। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है, आप इसको पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करने, अदरवाइज इसको आप यहीं स्किप कर सकते हैं। तो देखिए संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से ये किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, या ना तो आपको किसी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन दिया जा रहा है। अब अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके थ्रू ही आप कोई अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देख लेते हैं आज का लिए हम लोगों का जो इंट्राडे स्टॉक था वो क्या था। तो यहाँ पर ये 6 स्टॉक जो है ये इंट्राडे स्टॉक था हमारा। इसमें से 2 हम लोगों का सेल के लिए स्टॉक था। तो देखिए गोदरेज सीपी सेल के लिए एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हम लोगों का जो सेलिंग का लेवल था वही नहीं आया, तो ये स्टॉक अवॉइड कर दिया हम लोगों ने। अब HDFC लाइफ हम लोगों का था बाई साइड में, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ और टारगेट भी दिया। ITCP भी फुल टारगेट दिया और MFSL सेल साइड के लिए था। तो देखिए ये बाइंग मार्केट पॉजिटिव रहने के बाद भी सेल साइड में रहा। हाँ, हो सकता है इसने पूरा टारगेट अचीव नहीं दिया। रेक लिमिटेड फुल टारगेट अचीव किया, श्री राम ट्रांसपोर्ट भी फुल टारगेट अचीव किया। तो इसी तरह आपको एक्यूरेसी वाला स्टॉक अगर डेली इंट्राडे के लिए चाहिए तो आप जरूर ये चैनल से जुड़े, आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा प्रॉफिटेबल वाला स्टॉक आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं आज का क्या इंट्राडे स्टॉक हो सकता है। तो ये हमारा सीट है और इसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया ताकि अपडेट में टाइम ना जाए। तो आपको पता है कि अभी यहाँ पर जो भी बाय सेल का दिख रहा है इसमें से हम लोग वही स्टॉक एनालाइज करेंगे जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ आया होगा। तो पहले में जो 1 लिखा हुआ आ रहा है वो आपका आ रहा है बायोकॉन पे। तो बायोकॉन के स्टॉक देख लेते हैं कि क्या लेवल इसका बाइंग और सेलिंग का हो सकता है। ठीक है, तो आइए बायोकॉन को डाल लेते हैं चार्ट पे। तो देखिए बायोकॉन यहाँ पर बाई दिखा रहा है, तो कैंडल भी बाइंग कैंडल है क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो गया है। अभी कंसोलिडेट के ऊपर जहाँ जाएगा ये एक अच्छा शार्प अप मूव दिखा सकता है। तो बायोकॉन को 15 मिनट चार्ट में आते हैं, चलिए देखते हैं किस लेवल से एंट्री हम लोग ले सकते हैं। देखिए बायोकॉन को अगर ट्रेड करना है तो आपको इसमें जरूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के आपको इस पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। तो इसको थोड़ा डीप कर देते हैं और आपको जैसे पता है ब्लू कलर। तो देखिए एंट्री पॉइंट होगा जो बाइंग करना है 419.35 के ऊपर, हम लोगों को 419.35 के ऊपर हमको इसको बाई करना है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग इस कैंडल के नीचे। तो इसको हम लोग रेट कर देते हैं, इसके नीचे से ये सेल साइड भी जा सकते हैं। तो 415 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और टारगेट देखेंगे। तो टारगेट देख लेते हैं हम लोग। पहला टारगेट तो यहाँ आसपास होना चाहिए इंट्राडे में, तो इसको रेट करिए 427 का पहला टारगेट। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा टारगेट आपको कोई पेड प्रोग्राम या पेड ट्रेनर या जो पेड आप सर्विस लेते हैं उसके थ्रू भी आपको नहीं मिलेगा। आपको इस चैनल पे ही इतना फ्री में इतना अच्छा स्टॉक या कॉल आपको दिया जाता है। आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करें और साथ ही और लोगों को लाभ हो ऐसा आप अपने कमेंट भी कीजिए। तो देखें ये बायोकॉन का जो एंट्री लेवल है 419.35 के ऊपर है। पहला टारगेट 427.70 का है और दूसरा टारगेट 434 का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 415, इसके नीचे जाने से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक यहाँ आ रहा है बियर सेल का। तो बियर सेल में आ रहा है चोला फिनांस। तो चोला फिनांस को देख लेते हैं।
चोला फिनांस। तो बियर सेल करना है तो इसको देख लेते हैं डेली कैंडल कैसा है जी। डेली कैंडल तो अच्छा लग रहा है सेल के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को सेल जो करना होगा, हम लोग पुल बैक वगैरह नहीं, हम लोग जस्ट इस लेवल के नीचे से ही सेल पे आ जाएंगे। तो इसको रेड कर देते हैं, सॉरी ब्लू कर देते हैं। तो ये सेल के लिए एंट्री है 303.27 या 303.27 के नीचे आपको इसको सेल करना है। और जो टारगेट होगा, पहला स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है ये लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जाने से शायद ऊपर भी जा सकता है। तो 303.27 के नीचे आपको सेल करना है। 305.37 का आपको स्टॉप लॉस रखना है 37 का। और जो टारगेट होगा पहला, वो टारगेट मुझे देखता है यहाँ पर होना चाहिए पहला। तो इसको रेट कर देते हैं 299.66 का पहला टारगेट है। और दूसरा टारगेट हो सकता है यहाँ पर ही आसपास इसका, ठीक है, 295.65 यानी कि 295.65 का दूसरा टारगेट हो सकता है आपका चोला मंडलम फिनांस में, ठीक है, चोला फिनांस में। तो ये हो गया आपका चोला फिनांस। तो इसको जूम करके इसका टारगेट देख लीजिए एक बार अच्छा से आप लोग। ये इसका लेवल्स है। ब्लू जो कलर है वो आपका एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस आपका 305 है। पहला टारगेट 299, दूसरा टारगेट 295 का। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं क्या है। अब अगला स्टॉक यहाँ पर ये आ रहा है, वो आ रहा है आपका कोफोर्ज। यार इसको बाई के लिए दिखा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कोफोर्ज बाई के लिए कि है क्या नहीं। कोफोर्ज लिमिटेड, तो इसका डेली कैंडल देखते हैं कैसा है। डेली कैंडल पहला जो अभी हम लोग स्टॉक देख रहे थे बाई के लिए, ठीक उसी तरह का है। क्या था वो, बायोकॉन का जैसा, ठीक है। तो ठीक है, इसका भी बाइंग के लिए ही है। तो 15 मिनट चार्ट में देखते हैं इसको। इस स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे, कोई पुल बैक वगैरह नहीं, डायरेक्ट यहाँ इस लेवल के ऊपर, ठीक है, 2300 के ऊपर। 2300 के ऊपर हम लोग इसको बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा, वो होगा इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, ठीक है। तो इसको रेट कर देते हैं, ये स्टॉप लॉस होगा। तो 2285 रुपया का आपका स्टॉप लॉस होगा। और एंट्री पॉइंट होगा 2300। 2300 के ऊपर आपको बाई करना होगा। देख लेते हैं टारगेट क्या होगा। टारगेट इसका पहला टारगेट यही इसी लेवल पे आप मानिए। तो इसको ग्रीन कर देते हैं। ये पहला टारगेट है 2339 रुपया, मतलब 2340 रुपया का पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट अगर देखेंगे तो ये हो सकता है लगभग इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये 2377 का। तो देख लीजिए कोफोर्स को आपको 2300 के ऊपर, 2301 रुपया मान लीजिए, 2301 रुपया के ऊपर आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस रखना है 2285.73 पैसा का। और स्टॉप टारगेट होगा 2339 रुपया पहला टारगेट, 2377 दूसरा टारगेट। तो इस स्टॉक में आप जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या निकल के आ रहा है। तो इसको भी जूम करके एक बार आप क्लियर देख लीजिए क्या है लेवल्स, ठीक है, ये है। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या हो रहा है। 3 स्टॉक हो गया हम लोगों का, चौथा आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों में बाय आ रहा है। तो इस स्टॉक को भी जोड़ देखेंगे, गोदरेज सीपी। और ये आज हम लोगों का जो था सेल साइड के लिए था, तो आज ये बाई में कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं बाय है या नहीं। गोदरेज सीपी, तो इसका डेली कैंडल देखते हैं कैसा है बना है। तो डेली कैंडल इसका भी बाइंग का लेवल दिखा रहा है। और ये एक रेंज पे रह गया है। तो अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा इसमें मूवमेंट आपको दिखेगा गोदरेज सीपी में, ठीक है।
तो अभी हम लोगों को क्या करना है, 15 मिनट चार्ट देखते हैं इस पर। तो इसमें लगता है एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, तो जो पुल बैक पे हम लोग इस पे ट्रेड लेंगे गोदरेज सीपी पे, ठीक है। लगभग इस लेवल के आसपास हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री है आपका 684.43 के ऊपर, मतलब 684.43 के ऊपर आपको गोदरेज सीपी को बाई करना है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग, मेंटेन करेंगे स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, ठीक है, इसे यहाँ पर। तो इसको रेट करते हैं स्टॉप लॉस से 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 684.43 के ऊपर आपको बाई करना है। और पहला टारगेट मुझे जो दिख रहा है वो इजली ये लेवल आपको दिखाएगा ही, ठीक है, 693 का लेवल। तो पहला टारगेट ये हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं दूसरा टारगेट क्या निकल के हो सकता है। दूसरा टारगेट ये लेवल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है वहाँ से, 697 का। तो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कहाँ है। कंट्रोल एंटर। तो देखिए आपको क्या है, गोदरेज सीपी को बाई करना है 684.43 के नियर के लेवल पे। स्टॉप लॉस रखना है 680 का। पहला टारगेट होगा 693 का और दूसरा टारगेट होगा 697 का। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। गोदरेज सीपी हो गया है। अब अगला स्टॉक यहाँ पर एक आ रहा है ये वाला, तो ये है जुबलिएंट फूड। तो जुबलिएंट में बुल बाय दिखा रहे थे, तो देख लेते हैं जुबलिएंट फूड को एक बार। जुबलिएंट फूड वर्क्स, ठीक है। तो इसका डेली कैंडल देखना होगा। डेली कैंडल अच्छा है इसमें, और एक और हाई बना सकता है ये। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, ठीक है। 15 मिनट चार्ट में चलते हैं, चलिए। लेकिन 15 मिनट के चार्ट में ये स्टॉक थोड़ा रिवर्सल भी दिखा सकता है नीचे की तरफ यहीं से, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा इसमें दोबारा से एक न्यू हाई बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को थोड़ा रिस्की भी है, तो इसीलिए आप लोग को अगर ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड लेना होगा, ठीक, 2341.98 यानी कि 2342 के ऊपर आपको एंट्री लेना है जुबलिएंट फूड में बाई के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो हम लोग करेंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। तो इसको रेट कर देते हैं, ये स्टॉप लॉस है बाई के लिए। 2324 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। एक रेंज, मतलब एक बिग रेंज को भी ये निकालेगा अगर 2341 के ऊपर टिकता है, तो इसीलिए टारगेट भी थोड़ा अच्छा बड़ा इसमें आ सकता है। तो पहला टारगेट होगा 2391 का, यानी कि 2341 को पार करते ही आपको लगभग 50 पॉइंट का मूव इसमें दिख सकता है। और स्टॉप लॉस हो रहा है 2324 रुपये का। पहला टारगेट हो गया 2391 का। अब देख लेते हैं दूसरा टारगेट क्या है। दूसरा टारगेट यहाँ आसपास इसका हो सकता है 2429 रुपया का। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। कंट्रोल एंटर 2। तो देख लीजिए आपको बाई करना है 2341 के 2342 के ऊपर। स्टॉप लॉस रखना है 2324 का। और पहला टारगेट होगा 2392 रुपये का। दूसरा टारगेट होगा 2429 से 30 रुपये का, ठीक है। ये हो गया जुबलिएंट फूड वर्क्स। तो ये हमारा बाय है। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या है। यहाँ पर एक स्टॉक 2 आ रहा है, तो इसको क्या है, मतलब एटलीस्ट हम लोग देख सकते हैं, ऐसा है। तो 2 इसके ऊपर इसीलिए आया है क्या, लुपिन बुल बाय है, तो देखना होगा इसको। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ एक और स्टॉक है, इसको देख लेते हैं। पीबीआर को, इसमें बियर सेल आ रहा है, तो देखते हैं पीबीआर में क्या बियर सेल जा सकता है।
तो अच्छा है, 2 स्टॉक यहाँ सेल साइड के लिए भी आ गया हम लोगों का PVR। तो इसका डेली कैंडल देखते हैं। तो डेली कैंडल ऐसे तो गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है, इसका सपोर्ट बन के ये ऊपर का तरफ जा सकता है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है ये थोड़ा अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ से सेलिंग बन भी सकता है। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट चार्ट देख लेते हैं। तो इस स्टॉक को हम लोग जो सेल करेंगे कोई पुल बैक वगैरह का नहीं, हम लोग जस्ट लेवल ब्रेक करने पर ही इसको सेल का ट्रेड लेंगे। ये लेवल है 1267.77 यानी कि 1268 रुपया। ठीक है, 1268 के नीचे आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे यहाँ इसी लेवल के ऊपर 1284 रुपया का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और जो टारगेट होगा, टारगेट मुझे लगता है पहला तो यहाँ पर ही आसपास होना चाहिए, तो इसको रेट कर देते हैं। 1234 रुपये का पहला टारगेट हो रहा है और स्टॉप लॉस हम लोगों का जो हो रहा है 1284 रुपया का हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से ये स्टॉप फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। दूसरा टारगेट देख लेते हैं क्या हो सकता है। दूसरा टारगेट यहाँ आसपास होना चाहिए, तो इसको रेट कर देते क्योंकि सेल का टारगेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, PVR में आपको जो सेल करना है 1267.77 के नीचे करना है। पहला टारगेट होगा 1234 का और दूसरा टारगेट होगा 1203 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1284 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर PVR भी हो गया, तो PVR का पूरा अच्छा से देख लीजिए एक बार, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका लेवल से यहाँ पर ही। अब एक स्टॉक हम लोग जो देख रहे थे 2 नंबर, तो उस स्टॉक को देख लेते हैं। लुपिन था। ठीक है, लुपिन को देख लेते हैं क्या है। तो उसमें बुल बाय था, तो क्या लुपिन बुल बाय है? तो लुपिन बुल बाय है ना, क्या है देखना है दोबारा से। बुल बाय, डेली चार्ट देखते हैं इसमें। देखिए ये वाला अच्छा बेरिश हरामी बुलिश हरामी पैटर्न बना है और इसको कभी कभी हम लोग प्राइसिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये एक अच्छा बुलिश सिग्नल बता रहा है। कंसोलिडेट जोन के पास से रिवर्स हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइड में कल लुपिन रह सकता है। तो इस स्टॉक को अगर किसी ने पोजीशन बना के रखा हुआ है तो इस स्टॉक को आप लोग देख सकते हैं। अगर रखे हुए हैं तो मुझे लगता है कल भी थोड़ा आपको होल्ड रखना चाहिए, ये एक ऊपर का और भी मूवमेंट दे सकता है। तो इंट्राडे के लिए इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई देखना है तो अगर लेवल्स अपना आप खुद निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारा स्टॉक निकल के आ गया है जो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो आपके पास बहुत सारा स्टॉक है अभी, तो आप लोग अपना देख लीजिए क्या कि आपको किस लेवल पे और किस स्टॉक पे ट्रेड लेना है। तो देखिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसके थ्रू आपको लाभ भी होगा। तो अगर आपको लाभ होता है तो आप ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पसंद कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को किस तरह का वीडियो पसंद है और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।